तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसी के पार्ट्स कौन से होते हैं, कैसी उनकी वर्किंग होती है, कब जो आपकी जो फेरॉन गैस है वो एक्चुअल में गैस होती है जिस टाइम पे, और उसमें से लिक्विड कैसे बनती है, मतलब लिक्विड कन्वर्शन कब होती है उसकी, कौन सी पाइपलाइन में जाके जो है वो फिर दोबारा से गैस बनती है, और कैसे ये साइकिल कंप्लीट होता है। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट्स की जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में कि अगर मान लो कि आपके पास में मैनिफोल्ड गेज नहीं है। देखो, आपने देखा होगा एसी वाले यूज करते हैं मैनिफोल्ड गेज, आपने मेरी वीडियोस में भी काफी देखा होगा, मैं भी मैनिफोल्ड गेज यूज करता हूं। एक्चुअल में प्रॉब्लम जो होती है पकड़ उसी के साथ में आती है, उसको आपको एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको यूज किया जाता है, उसकी किस रीडिंग्स जो है वो कैसे समझी जाती है। बट हर किसी के पास में वो टूल नहीं होता। अब मान लो कि आपके पास में वो टूल नहीं है, मतलब आप पहले जानना चाहते हैं कि मेरे एसी सिस्टम में दिक्कत है कहाँ पे। भाई कहीं कूलिंग कॉइल में दिक्कत है, कंप्रेसर में दिक्कत है, कि कंडेंसर में दिक्कत है, या फिर रिसीवर ड्रायर में दिक्कत है, या एक्सपेंशन वाल्व में दिक्कत है। ये आप सिंपल घर पे बैठ के हल्का फुल्का तो क्या ऑलमोस्ट यार मतलब 80% तक आप डायग्नोस कर सकते हैं कि मेरे कौन से पार्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो ऑलरेडी हम डिस्कस ये कर चुके हैं कि ये जो लाइन है आपकी कंप्रेसर से निकल के जो कंडेंसर तक जो लाइन जा रही है, ये हमेशा हॉटेस्ट होती है, हमेशा हॉटेस्ट रहेगी। सबसे जो गर्म लाइन होती है वो ये होती है। जैसे ही कंप्रेसर से निकल के जो भी आपकी पाइप कंडेंसर तक जाएगी वो इतनी गर्म होगी जिस टाइम पे, अच्छा याद रखिएगा ये जब टेस्ट है वो तभी आप कंडक्ट कर सकते हैं जिस टाइम पे आपका कंप्रेसर जो है वो चालू है, कंप्रेसर ऑन हो रहा है बट कूलिंग एसी में नहीं आ रही। अगर आपका कंप्रेसर ही नहीं ऑन हो रहा है तो आपको रिले वगैरह चेक करनी है। सबसे पहले तो देखो गैस चेक करनी है। अगर सिस्टम में आपके गैस ही नहीं है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि सिस्टम में गैस है या नहीं है, कैसे चेक किया जाता है, ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं वीडियो में। तो पहले आपको देखना है कि सिस्टम में गैस है या नहीं है। दूसरा आपको यह देखना है कि गैस होने के बाद में आपका कंप्रेसर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गैस होगी सिस्टम में तो कंप्रेसर आपका चालू होना चाहिए, और अगर ये नहीं चालू हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। तो आपको रिले चेक करनी है, फ्यूज चेक करना है, दुनिया भर का और तामझाम होता है। वो सारी जब भी एसी की डायग्राम आपको बताऊंगा मैं जिस टाइम पे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कैसे ढूंढा जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में गैस हमारे सिस्टम में है, भले ही कम है ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा कंप्रेसर जो है वो चालू हो रहा है, तब हम डायग्नोस करेंगे कि हमारे सिस्टम में दिक्कत है कहां पे। तो वो पकड़ में कैसे आता है, सिंपल तरीके से ये वाली जो लाइन है आपकी जो कंडेंसर तक जा रही है, कंप्रेसर से लेके कंडेंसर तक, वो हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा गर्म। इतनी गर्म होती है ये वाली पाइप कि आप टच नहीं कर पाओगे इसको। हल्का सा टच करोगे मतलब जैसे तवा होता है ना, तवा रोटी बनाने वाला, उसकी तरह जितनी जो है वो हॉटेस्ट होती है, बहुत गर्म होती है ये। तो ये तो हो गई आपकी हॉटेस्ट। इसके बाद में लग रखा है आपका कंडेंसर, और कंडेंसर के आगे लग रखा है आपका, मतलब बीच में किसी गाड़ियों में दो होते हैं, रेडिएटर फैन अलग से होता है, कंडेंसर फैन अलग से होता है। किसी गाड़ी में सेम एक सिंगल जो होता है, मतलब रेडिएटर फैन ही आपका पीछे में लगा रहता है। रेडिएटर फैन पीछे लग रखा है, वो घूम रहा है, और आपका जो यहाँ पे सर्कुलेशन हो ही रही है आपके फेरॉन गैस की, क्योंकि कंप्रेसर हमारा चालू है। जिस टाइम पे ये निकलेगा यहां से और आपके जाएगा रिसीवर ड्रायर में, तो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है बहुत ज्यादा। लेट अस सपोज यहां पे मान लेते हैं, मैं आपको जनरल बता रहा हूं, ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मान लेते हैं कि यहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मान लेते हैं। ये जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना टेम्परेचर होगा या कुछ होगा, अलग अलग कहानियां रहती हैं, बट मान लेते हैं। मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं कि डिफरेंस होता कितना है। अब मान लो यहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो जिस टाइम पे ये निकलेगा यहां से, जिस टाइम पे आपके कंडेंसर में से निकलेगा, एक आइडियल अगर मान के चलें, मतलब एक अच्छा कंडेंसर और अच्छा रेडिएटर फैन अगर हम मान के चलें, अच्छा एसी सिस्टम मान के चलें, तो यहां पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आपका आ जाना चाहिए लगभग 60 से 50 के बीच में, राइट। तो 60 से 50 के बीच में अगर डिफरेंस यहां से यहां तक आ रहा है, मतलब आपका मामला सही है। अब मान लो कि ये डिफरेंस नहीं आ रहा, आपका यहां पे जो ये वाली पाइप है, जो इस वाली पाइप पे अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर तो 100 है, बट जो कंडेंसर से निकल के रिसीवर ड्रायर में जो पाइप जा रही है उसका टेम्परेचर भी अगर 100 है, अगर ये भी गर्म है, मतलब दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है या फिर हल्का फुल्का ही फर्क है, इसका मतलब ये है आपका जो कंडेंसर है, कंडेंसर में कहीं ना कहीं क्लॉगिंग है। क्लॉगिंग में बोलूं तो इसके जो फिन्स हैं, फिन्स में कोई ना कोई मिट्टी फंसी है, अच्छी तरह से यहाँ पे ठंडा नहीं कर पा रहा है ये आपके रेफ्रिजरेंट को, या फिर आपका जो ब्लोअर मतलब सॉरी जो रेडिएटर फैन है, रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है। मतलब कहने का ये है कि सीधा सीधा यहाँ पे गैस ठंडी नहीं हो पा रही है। अब आपकी पकड़ में आ चुका है, ये पाइप तो सही है, गर्म है, 100 डिग्री के करीब में जा रहा है, बट ये वाली जो पाइप है
ये इसका और इसका टेम्परेचर अगर सेम है तो कहने का मतलब ये है कि मामला यहां पे कहीं खराब है, ऐसे फॉल्ट ढूंढा जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आप कंडेंसर को पानी मारते हैं, मतलब अच्छे से वॉश कर लेते हैं, बढ़िया से धूल मिट्टी इसकी साफ कर देते हैं, तो ये मामला आपका सेट हो जाएगा। इस वाली पाइप में जो आपकी डिस्चार्ज लाइन जिसको हम बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर और ये जो लिक्विड लाइन है आपकी, इसका टेम्परेचर फिर डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 60-50 का डिफरेंस आ जाएगा। अब जो आपका रिसीवर ड्रायर है, रिसीवर ड्रायर से जिस टाइम पे एक्सपेंशन वाल्व में गैस पहुंचेगी तो लगभग 10 मतलब फीसदी, इसमें जैसे 60-50 का लेके मैं 100 का मानक लेके चल रहा हूं यहां पे, तो अगर 100 का मानक लेके चलते हैं तो 10 फीसदी यहां पे गैस में कमी जरूर आती है। तो मान लो अगर यहां पे जो टेम्परेचर है वो 60 है या 50 है, तो यहां पे लगभग 40 आना चाहिए, 40 का। ये जो पाइप आपकी देख रहे हैं ना, जो आपकी बॉटल आरडी बॉटल में से निकल के, ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी कि आरडी बॉटल वगैरह सब कुछ दिखा भी चुका हूं कि कैसे होती हैं वो, इसलिए मैं आज वो चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। तो लगभग 40 डिग्री का डिफरेंस, मतलब 10% का डिफरेंस यहां पे आएगा। इस जो पाइप है यहां पे लगभग 40 डिग्री जो है आपको टेम्परेचर दिखाएगा। अगर यहां से लेके यहां तक अगर डिफरेंस जो है वो नहीं आ रहा है, ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं, रिसीवर ड्रायर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसमें चोकिंग हो रखी है, या फिर ये जो है वो पूरी तरह से अपनी मतलब अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको बदलने से आपका काम हो जाएगा। इनका टेम्परेचर डिफरेंस देखना है आपको, बस 2 पाइपों का, यही तरीका होता है पकड़ने का। अब जो आती है बारी, वो आती है एक्सपेंशन वाल्व की। एक्सपेंशन वाल्व और कूलिंग कॉइल, ये दोनों चीजें बिना गेज के पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी आप जो कूलिंग कॉइल से निकल के जो पाइप आपके कंप्रेसर तक जा रही है, अगर इसको आप टच करके देख लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका मामला ऑलमोस्ट सोल्व हो जाता है। यहां पे भी आपको पता लग जाएगा। ये वाली जो पाइप होगी आपकी, जिस टाइम पे जो कंप्रेसर में जो आपके पाइप जाती है, जिसको हम सक्शन लाइन बोलते हैं, सक्शन वाली जो पाइप होगी ये कोल्डेस्ट होती है, सबसे ज्यादा ठंडी ये वाली पाइप मिलेगी। अगर यहां पे ये ठंडी नहीं है, इस वाली पाइप का और इस वाली पाइप का अगर टेम्परेचर सेम आ रहा है, या फिर इस वाली पाइप का और इस वाली पाइप का टेम्परेचर दोनों सेम आ रहा है, जो 2 पाइपें आपकी मतलब डैशबोर्ड के अंदर में जा रही हैं, अगर दोनों पाइपों का टेम्परेचर अगर सेम है, कहानी जो है वो आपके एक्सपेंशन वाल्व में है। या कूलिंग कॉइल का बहुत कम चांस हो जाता है, कूलिंग कॉइल की अगर क्लॉग हो जाती है तो हल्का फुल्का जो है उससे फर्क पड़ता है, पर ज्यादा जो डाउट जाता है वो एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर में जाता है। किस कंडीशन में? जब दोनों पाइपों का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। अब आप एक बार नॉर्मली समझ लीजिए, हॉटेस्ट जो पाइप होगी वो आपकी होगी डिस्चार्ज वाली लाइन कंप्रेसर से। ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, याद रखिएगा पिछली वीडियो में। डिस्चार्ज लाइन जो है उसका जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होगी, हाथ भी नहीं लगा पाओगे आप यहां पे। और उसके बाद में जो आपकी लिक्विड लाइन है जो कंडेंसर से निकलेगी, उसमें ये वाले के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब ये अगर बहुत ज्यादा गर्म है, ये थोड़ी सी गर्म होगी, इसके मुकाबले में थोड़ी सी ठंडी रहेगी। और जो आपकी कोल्डेस्ट लाइन है, जो आपका सक्शन लाइन है, ये सबसे ठंडी रहेगी। तो आपको अगर ये वाली ठंडी नहीं लग रही है, मतलब मामला यहां पे खराब है। सिंपल सी बात है ना यार, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आना चाहिए अगर वो नहीं आ रहा है तो उससे पीछे वाला पार्ट खराब है। ऐसे ही पकड़ते हैं ना हम। इसी तरीके से आप हल्का फुल्का पता लगा सकते हो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस देख के, उनको सिर्फ टच करके कि टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर वहां पे सफिशिएंट टेम्परेचर डिफरेंस है मतलब सिस्टम सही काम कर रहा है, मामला कहीं और खराब है। बाकी जितनी भी एसी की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कोल्ड एयर नहीं देना, किसी एक वेंट में से ठंडी हवा आना, कंप्रेसर का बार बार ट्रिप कर जाना, और पता नहीं दुनिया भर की चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, नेक्स्ट वाली में। तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।